अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज़ रेस्पिरेशन। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन होता क्या है, तो और उसमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं और कहाँ जाकर के ये प्रोसेस हमारा एंड होता है, कंप्लीट होता है। तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें शुगर या हम ग्लूकोज बोल सकते हैं, या हम जो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ चपाती, इन द फॉर्म ऑफ राइस और शुगर और एनीथिंग दैट कंटेन कार्बोहाइड्रेट, उसका जो कन्वर्जन होता है वो एनर्जी में होता है। और वो एनर्जी फिर हमारी सेल्स जो होती हैं वो यूटिलाइज करती हैं अदर प्रोसेस में। ठीक है, तो रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल भी साइकिल है और केमिकल भी साइकिल है, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। सो रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच शुगर और ग्लूकोज इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द सेल। अगर हम बात करें कि एनिमल्स के केस में और प्लांट के केस में ये प्रोसेस होता कहाँ पर है, एनिमल्स के लिए स्पेशल ऑर्गन होता है दैट इज कॉल्ड लंग्स, जहाँ पर हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। और प्लांट के केस में कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो प्रोसेस जो होती है दो होती है, जिसको फिर फर्दर 4 स्टेप में डिवाइड किया जाता है। तो पहला जो प्रोसेस होता है वो ब्रीथिंग होता है, जो एक फिजिकल प्रोसेस है और बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, और इसमें सिर्फ हमारा लंग्स और जो हमारा अपर एरिया इज दैट इज नोज और ट्रैकिया जो होता है, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, सिर्फ वो इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर हम बात करें सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो ये जो प्रोसेस होता है ये केमिकल प्रोसेस होता है और इसमें सेल्स में केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन किसको लेकर के होती है? जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, ये दोनों को मिल करके हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप जो होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का, ये दोनों स्टेप सेकेंड स्टेप है। स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और रिलीज ऑफ एनर्जी एज एटीपी। ठीक है, एटीपी क्या है? एनर्जी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी और लिविंग सिस्टम, की एनर्जी जो होती है वो एटीपी के फॉर्म में पाई जाती है। तो 2 स्टेप प्रोसेस हो गया और मैकेनिज्म 4 हो गई। पहली और चौथी को बोलते हैं ब्रीथिंग, और सेकेंड और जो फोर्थ हमारा स्टेप होता है, मैकेनिज्म होती है, उसे बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो सबसे पहला होता है नेजल पैसेज दैट विल कंटेन नोज, और वो जाकर मिलता है हमारा कहाँ पर? फेरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे होता है। ये जो एरिया है फेरिंग्स, वो 2 जगह जाके डिवाइड होता है। एक होता है हमारा फूड पाइप जिसे हम बोलते हैं, ये हो गया ओसोफेगस, और दूसरा होता है तो हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया के जस्ट ऊपर होता है लैरिंग्स, और लैरिंग्स होता है हमारा वॉइस बॉक्स। तो ट्रैकिया जो होता है इसे हम बोलते हैं विंड पाइप, और विंड पाइप जो होती है हमारी जा करके मिलती है एक सिलेंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर होता है, और ये जा करके हमारा मिलता है कहाँ पर? ये जो डिवीजन होता है ट्रैकिया का, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई फिर हमारी फर्दर डिवाइडेड होती जाती है। जिस तरीके से एक लीव्स में जो वेन्स होती हैं वो इस तरीके से डिवाइड होती रहती हैं, उसी तरीके से जो हमारी ब्रोंकाई होती है वो डिवाइड होती रहती है। और एट द एंड ऑफ ब्रोंकाई एक हमारा स्पॉन्ज की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस तरीके से। इसे हम बोलते हैं एल्विलाई या एल्वियोलस। ठीक है, प्लूरल को कहते हैं एल्वियोलस। जहाँ इस एल्वियोलस में गैस एक्सचेंज होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया क्या? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। इसका जो पाथवे है वो पहले देख लेते हैं।
नेजल कैविटी, सबसे पहले नेजल कैविटी से जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, वो हमारी स्पीकर को अगर हम देखें वो हमारी इंटर होती है फेरिंग्स में। उसके बाद ये जाती है हमारी ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकस या ब्रोंकाई, फिर हमारी आती है एल्वियोलस में। अब यहाँ के बाद हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा रिएक्शन यहाँ के बाद जाता कहाँ है, हमारे जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ पे जाती है। हमने जो होती है ऑक्सीजन ले ली, ये हमारी ट्रैकिया में आ गई, ट्रैकिया से ये ब्रोंकस में आ गई, ये दिस इज कॉल्ड ब्रोंकस, दिस इज ट्रैकिया, और फिर ये हमारी लंग्स में चली गई, ठीक है। जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो डिवाइड होता है 2 चैम्बर में, जो हमारा राइट लंग होता है वो 3 चैम्बर में डिवाइड होता है, और स्लाइटली जो साइज होती है हमारे राइट की वो थोड़ी सी बड़ी होती है, इसकी थोड़ी छोटी होती है। और यहाँ पर दोनों के बीच में एक गैप होता है मीडियल स्टेनम, जहाँ पर हार्ट प्रेजेंट रहता है। हम ये नहीं कहेंगे जस्ट इन द सेंटर, बट स्लाइटली टुवर्ड द लेफ्ट लंग्स। तो हमने जो ऑक्सीजन ली है ये हमारी आ गई एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई जो होता है वो इस तरीके का होता है, और ये इससे आकर के हमारी क्या अटैच होती है, कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज जो होती है आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज एंड वेन्स, इन दोनों को मिलाकर के जो एक कॉमन पाथवे बनता है वो कहलाता है कैपिलरीज। और कैपिलरीज में हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, कोई एक जो होगा वो अंदर की तरफ आएगा और एक बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें एल्विलाई में तो पूरी बॉडी की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आकर के एल्विलाई में जाती है, और जो हम ऑक्सीजन लिए रहते हैं जो एल्विलाई में आई है वो कैपिलरीज में जाती हैं, और फिर ये कैपिलरीज जो होती हैं वो जाकर कहाँ पे अटैच होती हैं, हार्ट से, ठीक है। तो इसमें जो कैपिलरीज जो होती है फिर वो किससे कनेक्ट होती है, आर्टरीज से, ठीक है। आर्टरीज जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, यानी यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो ब्लड है वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर गया है और चला गया कहाँ पर, हार्ट के पास। अब होता क्या है, तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो होता है वो हमारा कंबाइन करके हार्ट पे जाता है, ठीक है। हार्ट क्या करता है, पंप करता है और उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को HbO2 इस ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, जहां वो ब्लड एक एक जो हमारे सर से लेकर के पैर तक और हाथ तक जितनी भी सेल्स हैं उसमें ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो पहुंचता है। और उसके बाद जो प्रोसेस होती है ये जाता है सेल में, ठीक है। जो हमारी सेल होती है यहाँ इसके साइटोप्लाज्म में रिएक्शन होता है, ठीक। अब वो कौन सा रिएक्शन होता है, ये रहा। अभी फर्स्ट और सेकंड स्टेप रिएक्शन को स्किप करेंगे और यहाँ ग्लूकोज को देखेंगे। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो हम लिए हैं वो 6 सुक्रोज भी हो सकता है, फ्रुक्टोज भी हो सकता है, लेकिन वो टूट जाता है हमारा आकर के इंटेस्टाइन तक। अब वो ग्लूकोज के फॉर्म में जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो हमारी सेल्स होती है वहां तक पहुंचता है। 6 कार्बन कंटेनिंग होता है। सेल्स में साइटोप्लाज्म जो होता है, जो उसका ये लिक्विड जेल लाइक स्ट्रक्चर एक सेल में होता है, उस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, हमारी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है। ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, ठीक है। और पायरुवेट जो होता है 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक। और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी वहां रिलीज होती है, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है कि ये जो होता है पायरुवेट कहाँ पहुंचता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में स्ट्रक्चर होता है जो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसी में अब हमारी जो ग्लूकोज है और जो हमारा ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करेगा और एनर्जी बनाएगा, ठीक है। और एनर्जी जो बनाता है इसीलिए उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, रिएक्शन होती है। अब रिएक्शन में होता क्या है,
ग्लूकोज C6H12O6 और हमारा ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, अब यही एनर्जी जो होती है सेल को अदर फंक्शंस करने होते हैं, अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करनी होती है, उसमें ये यूज होता है। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी कहाँ जाती है, फिर वही चीज होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी वेन्स के थ्रू, ठीक है, यहाँ से निकलती हैं और वेन्स के थ्रू ये जाती है किसके पास, मान लो यहाँ पे सेल है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, यहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ है, सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ है और एनर्जी का फॉर्मेशन हो गया है। अब ये एनर्जी यूज हो रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है और कहाँ जाता है, हार्ट पे। फिर इसे हार्ट पंप करके कहाँ भेजती है, फिर एल्वेलाई के पास भेजती है। ठीक है, और यही जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आती है और एल्वेलाई से होते हुए कहाँ चली जाती है, हम एक्सहेल कर देते हैं और फिर दूसरी ऑक्सीजन आती है और वो कंबाइन फिर से करती है। ठीक है, तो अगर हम इस फ्लो चार्ट को देखें तो इससे समझ में आ रहा, हमने ऑक्सीजन ली, फेरिंग्स में गई, लैरिंग्स में गई, ट्रैकिया में गई, ब्रोंकस में जाने के बाद लंग्स में गई। अब लंग्स में क्या हो गया, एल्वेलाई के पास गई है, एल्वेलाई के पास गैसियस एक्सचेंज हुआ है और लंग्स हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी हीम प्लस ऑक्सीजन कहाँ पे गया, हार्ट में गया। हार्ट ने उसे पंप करके सारे बॉडी पार्ट्स में भेज दिया। वहां एक एक सेल में क्या हुआ, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई और एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ। और एनर्जी का फॉर्मेशन जब हुआ है तो उसके बाद क्या हुआ, फिर से जो अब ब्लड में क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया, तो वो उसके साथ मिलता है और जाता है हार्ट के पास और हार्ट से फिर वो लंग्स में जाता है, लंग्स से ट्रैकिया, फिर नेजल कैविटी, फिर वो एक्सहेल कर देते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने वाला प्रोसेस है, ये हमारा हो गया क्या, ब्रीथिंग। और जो यहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ है ये हो जाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन।